दोस्तों हम बनेंगे नंबर 1 डॉक्टर। आपने सही सुना, डीएम लेक्चरर एक रोग का परफेक्ट डॉक्टर बनाने का प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एक रोग में कौन की साइड इफेक्ट क्या है, डोजेस कितना है, कितनी देनी चाहिए, सारा कुछ एक साथ एक वीडियो में, अगर 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको वर्टिगो विद हेडेक का एक परफेक्ट डॉक्टर बना के तैयार कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यह अभी प्लेटफॉर्म नया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि ये एक एक रोग का परफेक्ट डॉक्टर बनेगा। जैसे सपोज मानिए आपको फीवर है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक मेडिसिन नहीं देता, 3-4 देता। ऐसे आपको पढ़ाएगा डीएम लेक्चरर, आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बना के छोड़ेगा। क्योंकि ये मेरा सपना है कि आप एक एक मेडिसिन के बारे में पढ़ते थे कि इस काम ये मेडिसिन आती है, ये मेडिसिन इस काम आती है, लेकिन आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपको वर्टिगो विद हेडेक के बारे में जब पढ़ेंगे आप, तो एक परफेक्ट डॉक्टर बन के तैयार हो जाएंगे। तो लेट गेट स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं और प्यार से समझते हैं और देखते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला है हम डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन क्या होती है इसकी, वर्टिगो। ठीक है, डिफिनेशन डिफिनेशन पढ़ेंगे। वर्टिगो विद हेडेक यानी चक्कर, सिर दर्द क्यों होता है, किसका कारण क्या होता है, सारा कुछ जानेंगे और इससे हमारे एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। चक्कर आना या सिर चकराना, यह एक काफी क्या होती है कि आम समस्या होती है। ठीक है, काफी आम समस्या होती है, हो सकती भी है, होती भी है। ठीक है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है यानी गर्दन में दर्द रहना, सर में दर्द रहना या कान से संबंधित कोई समस्या रहती है, तो उन लोगों को यह आम बात होती है, बार बार दर्द करता है। यह कई स्थितियों का लक्षण होता है, कई स्थितियों का लक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है डिफिनेशन में मैंने ये जाना और आगे हम जानेंगे सिम्टम, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण देखिए, लक्षण सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं यानी लक्षण। लक्षण देखिए, एक डॉक्टर आप तभी परफेक्ट बन सकते हैं जब उनके लक्षण, उनके डिफिनेशन एंड उनका एक्सप्लेनेशन आपको सारा याद रहेगा। तो डीएम लेक्चरर आपको सब कुछ तैयारी कराता है। आप बस हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि हमारा टारगेट है 200 प्लस लोगों का एक सटीक लेक्चर तैयार आपके सामने तैयार करके भेजना। तो आप हमें प्यारा से एक सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं। संतुलन की स्थितियों और चक्कर आना यानी संतुलन की समस्याओं और चक्कर आना। जब संतुलन की हो जाती है, थोड़ा सा संतुलन अजीब हमारा हो जाता है और चक्कर आने लगता है यानी मोशन सिकनेस की भावना बनी रहती है। तीसरा होता है जी मिचलाना और उल्टी होने लगता है। क्या होने लगता है? जी मिचलाने लगता है, उल्टी होने लगता है। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दे, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा कारण होता है हमारा सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, और तीसरा होता है बीमार होना। ठीक है, बार बार बीमार होना पड़ना, यह हमारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कारण, इसके रीजन जानेंगे। रीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमको रीजन पता है तो रीजन से भी हमको अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रीजन पढ़ते हैं। लिखा है कि बीपीपी भी जो होता है, ये क्या होता है कि वर्टिगो या चक्कर आने का सबसे आम कारण होता है। क्या आम कारण होता है? बीपीपी भी जो चक्कर आने का सबसे आम कारण होता है। क्या होता है? आम कारण होता है। ठीक है, माना जाता है तब होता है जब छोटे क्रिस्टल मुक्त हो जाते हैं और के अंतरिक्त कान की नलियाओं के अंदर तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कान की नलियाओं के अंदर तैरने लगते हैं। ठीक है, जिसे अर्धवृत्ताकार कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवृत्त कैनाल कहा जाता है। बीपीबीबी में आमतौर पर चक्कर छोटे-छोटे एपिसोड में आते हैं। क्या कहा आते हैं? छोटे-छोटे एपिसोड में आते हैं। ठीक है, ये छोटे-छोटे एपिसोड में आते हैं जो अचानक आते हैं। क्या आते हैं? जो अचानक आते हैं और कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहते हैं। ठीक है, बीपीबी वाले लोगों से थोड़ा सर घूमने से वर्टिगो या चक्कर के एपिसोड को ट्रिगर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रिगर किया जा सकता है। अधिकांश समय डॉक्टर ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं इस रोग को अगर सही से पहचान नहीं पाते हैं कि बीपीवी का सही कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो वो गलती कर देते हैं, तो मरीज सही नहीं होता, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यह कभी कभी सिर में मामूली, ठीक है, मामूली या गंभीर आघात से जुड़ा होता है। आघात से क्या होता है? जुड़ सकता है या जुड़ा रहता है। बीपीपी आमतौर पर बड़े वयस्कों को प्रभावित करता है और इसका कारण आमतौर पर अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है या मनोभ्रंश या डिमेंटिया या पागलपन
से जुड़ा हुआ होता है। अगर सपोज मानिए जिसे सर में दर्द होगा वो एकदम पागलपन जैसा हो जाएगा, एकदम बुआ जाता है, जिसे चक्कर आएगा, उसे कुछ समझ नहीं आता है मेरे साथ क्या होता है, वो अपना संतुलन खो देता है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना 2 गुना होता है। आप बताइए, महिलाओं में पुरुषों की तुलना 2 गुना होता है, बेचारी कितना दर्द सहती हैं। लेकिन इनके कारण क्या होता है, 2 कारण होते हैं इनके, 2 बैक्टीरिया होते हैं, यानी बैक्टीरिया जिसे वायरस हम कह सकते हैं। वायरस, इसके 2 वायरस, एक लैब्रिन्थिनाइटिस, क्या होता है, लैब्रिन्थिनाइटिस, यह आंतरिक कान लैबिरिंथ की सूजन होती है। क्या होती है, यह लैब्रिन्थिनाइटिस, यह आंतरिक कान की लैब्रिन्थ की सूजन होती है। यह आमतौर पर एक वायरस संक्रमण के कारण होता है। कितने का होता है, एक वायरस संक्रमण के कारण होता है, समझ रहे हैं, एक वायरस संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे मोनियरेस रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, आंतरिक कान में तरल पदार्थ का निर्माण कानों में झंझनाहट और सुनने में हानि होने के साथ सर में चक्कर पैदा कर सकते हैं। ये अधिकतर 40 से 60 के उम्र के बीच के लोगों को प्रभावित करते हैं। कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, 60 साल से 40 साल के लोगों के बीच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये हमारा रीजन होता है, रीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमको रीजन आता है तो सही है, अगर रीजन नहीं पता है तो आप कैसे इलाज करेंगे, ये हमारे लिए रीजन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम देखेंगे इसके कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, इस रूम में हम कौन से मतलब मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टैबलेट सिनर्जिन 15 mg। देखिए, इसका आता है सिनर्जिन, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सिनर्जिन 15 mg, जो 1+1+, इसका मतलब क्या होता है, TDS। TDS का मतलब यह होता है कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर बात करें मार्केट में, तो वेरिन नाम से यह आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन इसका कंपोजिशन होता है सिनर्जिन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पहला मेडिसिन। दूसरा क्लोरोपेराजिन जो होता है 5 mg, ये भी हमको TDS यानी दिन में 3 बार दिया जाता है, यानी यहाँ PCPZ के 5 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और दूसरा है पैरासीटामोल 500 mg, ये भी TDS यानी दिन में हम कितना बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। अगर आप मरीज की कंडीशन के हिसाब से आप 2 बार भी चला सकते हैं, आप 3 बार भी चला सकते हैं, आप 1 बार भी चला सकते हैं, आपको जैसा लगे मरीज की सिचुएशन के हिसाब से आप उनको दवा चला सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। लव यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।